कमं महावीरं सत्यजुतं। कर्म कांड में अनुभाग बंध का प्रकरण चल रहा है। गाथा नंबर 176। सम्मो वामिच्छो वा अट्ठ अपरियत्तमज्जिमो यजति परियत्तमाणमज्जिम मिच्छादिट्ठीदुते विसम्। यहाँ पर कौन सी प्रकृतियों को कौन जीव अनुभाग बंध के साथ बांधता है ये बताया जा रहा था। और यह अनुभाग बंध जिसका जघन्य अनुभाग बंध का ये प्रकरण चल रहा था। तो यहाँ कहते हैं सम्मो वा मिच्छो वा अट्ठ अपरियत्तमज्जमो यजति, यानी 8 प्रकृतियों के बारे में जो आगे बताई जाएंगी उनके लिए ये पहले से ही स्वामित्व बताया जा रहा है कि जो आगे बताई जाने वाली 8 प्रकृतियां हैं उनको मिथ्या दृष्टि जीव हो अथवा सम्यक दृष्टि जीव हो, किंतु उसके लिए यहाँ पर एक और विशेषण दिया, अपरिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला। अपरिवर्तमान मध्यम परिणामी सम्यक दृष्टि अथवा मिथ्या दृष्टि जीव, इन 8 प्रकृतियों का जघन्य अनुवाक के साथ में बंध करता है। जो आगे बताई जाने वाली प्रकृतियां हैं उनमें ये 8 प्रकृतियां बताई जाएंगी। तो आगे 31 प्रकृतियों का वर्णन आने वाला है। उनमें से 8 प्रकृतियों को जघन्य अनुवाक के साथ मिथ्या दृष्टि जीव भी बांध सकता है और सम्यक दृष्टि जीव भी बांध सकता है, ऐसा कहा गया। और वो अपरिवर्तमान मध्यमो यानी मध्यम परिणाम वाला वह जीव होता है। तो एक तो ये बात हुई। बाकी की जो प्रकृतियां हैं 23 प्रकृतियां जो बचेंगी उनको बांधने वाला जीव परियत्तमान मध्यम मिथ्या दिट्ठी, यानी वह परिवर्तमान मध्यम परिणामी मिथ्या दृष्टि जीव होगा। 31 में से आगे बताई जाने वाली 23 प्रकृतियां जो 8 के अलावा होंगी उनको मिथ्या दृष्टि जीव ही बांधता है, किंतु वह परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला होता है। तो यहाँ पर 2 तरह के परिणाम बताए जा रहे हैं। एक होते हैं अपरिवर्तमान परिणाम और एक होते हैं परिवर्तमान परिणाम। 2 तरह के कुछ यहाँ पर भावों का विश्लेषण किया जा रहा है। तो अपरिवर्तमान परिणाम का अर्थ होता है कि जो परिणाम किसी भी रूप में, जैसे संक्लेश के परिणाम हैं या विशुद्धि के परिणाम हैं, वो या तो घटते हुए हों या बढ़ते हुए हों, है ना। संक्लेश के परिणाम प्रति समय, है ना, या तो बढ़ते ही जाएं या घटते ही जाएं। इसी तरह से विशुद्धि के परिणाम प्रति समय या तो बढ़ते जाएं या तो घटते जाएं। तो इस तरह के जो परिणाम होंगे तो वो या तो निरंतर बढ़ रहे होंगे या निरंतर घट रहे होंगे।
तो जब वह निरंतर बढ़ते या घटते रहने से वह पुनः मतलब अपनी पूर्व अवस्था वाले परिणाम को प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए उन परिणामों को अपरिवर्तमान परिणाम कहा जाता है ना। उनको क्या बोलते हैं? अपरिवर्तमान, क्योंकि वो पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आते। और जो परिणाम एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त हो जाए और उसके बाद में पुनः पिछली अवस्था को प्राप्त हो जाए, पूर्व अवस्था को प्राप्त हो जाए, ऐसे परिणामों को कहा जाता है परिवर्तमान परिणाम। तो ऐसे ये दो तरह के परिणाम बताए गए हैं, है ना। तो ये परिणामों में सम्यक दृष्टि को भी होते हैं ऐसे परिणाम, मिथ्या दृष्टि को भी होते हैं। तो उन प्रकृतियों का जो जिक्र किया जा रहा है 8 और 23, उसके लिए ये दोनों अलग अलग तरह के इनके स्वामित्व बताए गए। अब उन प्रकृतियों को बताया जा रहा है जिनके बारे में चर्चा की जा रही है, वो आगे की गाथा में। थिर सुह जस साध दुगम, उभयमिच्छेव उच्च संठाणम, संघदि गमनम नरसुर, सुभगादे जान जुम्मम च। तो कहते हैं थिर सुह जस और साध, इनका द्विक लेना। स्थिर का द्विक, स्थिर और अस्थिर, ये स्थिर द्विक कहलाता है। ऐसे ही शुभ का द्विक, शुभ और अशुभ कहलाता है। जस द्विक मतलब यश कीर्ति और अयश कीर्ति, ये द्विक हो गया। और साता का द्विक माने साता वेदनी और असाता वेदनी। ये 4 द्विक हो गए, ये 8 प्रकृतियां हो गई। ये 8 प्रकृतियां उभय, जैसे पहले कहा था ना, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि, दोनों ही जीवों के लिए बनती हैं। और पिछली गाथा में कहा था कि ये अपरिवर्तमान मध्यम परिणाम वाले मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि जीव के लिए इन प्रकृतियों का जो है जगन्य अनुभाग बंद होगा, ये बताया गया। अब इसके अलावा उच्च संठान, उच्च अच्छा, संठाणम माने संस्थान, संगति माने संगनन, और गमन माने व्यायोगतियां। ये इनका ये लेना है। तो उच्च माने उच्च गोत्र हो गया है ना। संस्थान माने सभी संस्थान ले लेना है, 6 संस्थान। हाँ, अलग से है वो, उच्च अलग है, संस्थान अलग है। उच्च माने उच्च गोत्र और संठान माने 6 संस्थान है। तो ये हो गए। फिर ऐसे ही 6 संगनन है। गमन में भी दोनों विहायुगतियां हैं, प्रशस्त विहायुगति और अप्रशस्त विहायुगति। नर सुर सुभग आदि जान, इनका युग्म है जुम्मम। जुग्म माने युग्म, डबल। तो नर युग्म कहलाता है मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, है ना। सुर युग्म कहलाएगा देवगति, देवगत्यानुपूर्वी। सुभग का युग्म हो गया सुभग और दुर्भग। आदेश का युग्म हो गया आदे और अनादे।
ऐसे ये मिलाकर के 23 प्रकृतियां ये हैं। ये 23 प्रकृतियां परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाले मिथ्या दृष्टि जीव के लिए ही बनती हैं, वही इनके जगन्य अनुवाक का बंध करता है। इसलिए गाथा में मिच्छेव ऐसा लिखा है, माने मिथ्या दृष्टि जीव ही इनका बंध करता है। 8 के लिए उभय लिखा है, यानी मिथ्या दृष्टि भी करता है और सम्यक दृष्टि भी करता है। और इन 23 प्रकृतियों का बंध केवल, बंध से मतलब जगन्य अनुभाग का बंध मिथ्या दृष्टि ही करता है। तो ये जगन्य अनुभाग के विषय में यह विशेषता बताई गई है ना। हाँ, सबके बनती हैं, सम्यक दृष्टि को भी मिथ्या दृष्टि को भी। तो जो मध्यम परिणाम वाला ये जो एक विशेषण डाला गया है ना, ये ध्यान में रखना है, और अपरिवर्तमान और परिवर्तमान ये ध्यान में रखना है। तो मध्यम परिणाम का मतलब ये होता है कि वो उत्कृष्ट परिणाम वाला नहीं होना चाहिए। अब जैसे जगन्य अनुवाक बंध है तो शुभ प्रकृतियों में, है ना, जगन्य अनुवाक किससे आएगा? है शुभ प्रकृतियों में जगन्य अनुवाक संकलेश से आएगा, और अशुभ प्रकृतियों में जगन्य अनुवाक विशुद्धि से आएगा। तो विशुद्धि भी उत्कृष्ट नहीं होनी चाहिए और संकलेश भी उत्कृष्ट नहीं होनी चाहिए। ना वो विशुद्धि बिल्कुल जघन्य होनी चाहिए, ना संकलेश बिल्कुल जघन्य होना चाहिए। तो मध्यम परिणाम का मतलब है जो मध्य में रहे, माने उत्कृष्ट संकलेश से भी अशुभ प्रकृतियों का मतलब अनुभाग वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए जो है जगन्य अनुभाग का यह प्रकरण है, तो यहाँ पर ना तो सर्वोत्कृष्ट संकलेश परिणाम लिए जाएंगे और ना ही विशुद्धि परिणाम लिए जाएंगे, मध्यम परिणाम लिए जाएंगे। उनके माध्यम से इन प्रकृतियों का जघन्य अनुभाग बंद होता है, इसलिए इनको अलग से बताना पड़ा। हम्म हम्म क्योंकि विशुद्धि परिणाम अगर उत्कृष्ट हो जाएंगे तो फिर शुभ प्रकृतियों में उत्कृष्ट अनुभाग आ जाएगा। तो वो भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जघन्य अनुभाग का प्रकरण चल रहा है, इसलिए उसको परिणाम को भी नहीं लेना, है ना। तो इसलिए सर्वोत्कृष्ट विशुद्धि का भी काम नहीं है, और सर्वोत्कृष्ट परिणाम नहीं होने के कारण से ही यहाँ पर जघन्य परिणाम लिए गए हैं, है ना। और इसमें जो ये प्रकृतियां हैं, शुभ अशुभ दोनों ही हैं इसमें, है ना। तो इसलिए जो नियम पहले संकलित विशुद्धि का बताया है वो दोनों में लगेगा, और मध्यम परिणाम के साथ हो। अपरिवर्तमान और परिवर्तमान की व्याख्या तो पहले से कर ही दी, वो अलग चीज हो गई। अब आगे इस प्रकरण को थोड़ा सा जब लास्ट आता है तो फिर वो 4 प्रकार के बंध का प्रकरण करके इसको थोड़ा सा समापन किया जाता है। घादीडम अजहंडो अणुक्कस्सु वीयणीयणामाणम् अजहंडमणुक्कस्सु गोदे चदुधा दुधा शेषा। कहते हैं घादीडम अजगंडो, घातिया कर्मों का
अजगन्य अनुभाग बंध। अणुकस्सु वेदनीय नामाणम, और वेदनी और नाम कर्मों का अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध। अजहन्नम अणुकस्सु गोदे, गोत्र कर्म का अजगन्य और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध। ये चतुधा, ये 4 प्रकार से होता है, जो पहले भी इसका कथन किया जा चुका है ना। सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव, ये 4 प्रकार के बंध होते हैं, या फिर 2 प्रकार के होते हैं, है ना, सादी और अध्रुव। तो इस तरह से इनमें अब ये भी दिखाया जा रहा है कि जगन्य, अजगन्य, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट में 4 प्रकार का बंध है या 2 प्रकार का बंध है। इस तरह से इस प्रकरण को करते हुए यहां पर क्लोज किया जा रहा है। तो घातिया कर्मों के अजगन्य अनुभाग बंध भी, वेदनी नाम कर्म का अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध, गोत्र कर्म का अजगन्य और अनुत्कृष्ट दोनों, ये 4 प्रकार के होते हैं। गोदे चतुधा, दुधा शेषा, बाकी जो अब बचा रह गया वो सिर्फ 2 प्रकार के ही उनमें बंध होते हैं। जैसे घातीय कर्मों के अजगन्य अनुभाग बंध की बात कर दी, तो अब क्या बचा रह गया? जगन्य अनुभाग बंध, उत्कृष्ट अनुभाग बंध, अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध, ये 2 ही प्रकार का होगा। माने सादी और अध्रुव, ये 2 ही प्रकार के होंगे ये वाले अनुभाग। ऐसे ही वेदनी और नाम कर्म के अनुत्कृष्ट की ऊपर बात हो गई। अब बचा उत्कृष्ट, अजगन्य और जगन्य, ये भी 2 ही प्रकार का अनुभाग होगा, सादी और अध्रुव। गोत्र कर्म का भी गोत्र कर्म का अजगन्य और अनुत्कृष्ट अनुभाग बंध 4 प्रकार का बताया। अब बचा रह गया जगन्य और उत्कृष्ट अनुभाग बंध, वो 2 ही प्रकार का होता है, सादी और अध्रुव। और इसी तरीके से और भी कुछ बचा रह गया, दुधा शेषा। और भी जो कर्म बचे सभी हो गए कि कुछ बचे रह गए? आयु कर्म बचा रह गया है, तो उसको भी दुधा शेषा में ही गर्भित कर लेना, है ना। आयु कर्म के भी 4 अनुभाग, जगन्य, अजगन्य, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, सादी और अध्रुव के भेद से 2 प्रकार का ले लेना। इस तरह से यहां पर यह सूचना दी गई है। तो अलग अलग कर्मों का भी आप अपने लिए ये चार्ट बना सकते हैं, है ना। 4 प्रकार का बंध किसमें है? पहले ही बताया था ना, 4 प्रकार के बंध के लिए 4 नंबर, और 2 प्रकार का बंध हो तो उसके लिए 2 नंबर। तो ऐसे 8 ही कर्मों का आप चार्ट बना सकते हैं। 8 ही कर्मों के ऊपर नाम लिख करके ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, और नीचे एक कॉलम बनाएं, उस पर लिखें उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजगन्य और जगन्य। तो अब जैसे हमने को ज्ञानावरण का उत्कृष्ट देखना है, तो ज्ञानावरण का उत्कृष्ट कैसा होगा? 2 प्रकार का कि 4 प्रकार का? अभी इस गाथा में बताया ना, घादीड़म, अजगन्य को छोड़ करके बाकी सब 2 प्रकार का है ना। तो उत्कृष्ट में 2 नंबर आ जाएगा ज्ञानावरण के साथ, अनुत्कृष्ट में 2 नंबर आ जाएगा, है ना, और अजगन्य में 4 नंबर आएगा, जगन्य में 2 नंबर आ जाएगा। केवल अजगन्य बंदी 4 प्रकार का है घातियों का। तो इसी तरीके की टेबल दर्शनावरणी की बन जाएगी। अगर अपन ने क्रम ये लिखा है ना, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजगन्य और जगन्य, तो यही उत्कृष्ट दर्शनावरणी का भी सामने उत्कृष्ट 2 प्रकार का, अनुत्कृष्ट भी 2 प्रकार का, अजगन्य भी 4 प्रकार का, और जगन्य 2 प्रकार का। ऐसे ही वेदनी कर्म के लिए उत्कृष्ट 2 प्रकार का, अब वेदनी का तो अलग है ना, वेदनी में अनुत्कृष्ट 4 प्रकार का बताया गया है। तो अनुत्कृष्ट के आगे 4 नंबर आ जाएगा, और अजगन्य के लिए 2 नंबर, और जगन्य के लिए भी 2 नंबर। बन पा रहा? नहीं बन पा रहा? अब बोर्ड लाते तो फिर हम बताते कैसे बनता है।
टेबल नहीं बना पा रहे, ऊपर नाम लिख लो ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, और एक ऐसा कॉलम बना लो और एक जो है खड़ा कॉलम बना लो, उसमें जो है 4 नाम लिख लो, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजगन्य और जगन्य, ये साइड में। तो ज्ञानावरणी के साथ में जो कॉलम बनेगा उत्कृष्ट का, उसमें 2 नंबर आ गया, अनुत्कृष्ट में 2 नंबर आ गया, अजगन्य में 4 आ गया, जगन्य में 2 आ गया, है ना। ऐसे करके बन जाएगा दर्शनावरणी का, वेदनी का। तो ऊपर वाली गाथा के अनुसार बस इसको टेबल बनानी है। तो वेदनी क्रम में ऊपर लिखा था ना, अड़ुक कस्सो वेदनीय, वो अनुत्कृष्ट वो 4 प्रकार का है, बाकी के तीनों 2 प्रकार के हैं। तो अनुत्कृष्ट के आगे 4 नंबर आ जाएगा, बाकी उत्कृष्ट, अजगन्य, जगन्य सबके सामने 2-2 नंबर आ जाएंगे। तो ये वेदनी में हो जाएगा। मोहनी के सामने आएंगे तो वो भी पूरा अजगन्य में बस 4 नंबर आएगा, बाकी सब में 2-2 नंबर आएंगे, सबके 2 ही 2 प्रकार के बंद हैं। तो ऐसे मोहिनी का हो जाएगा। ठीक है। आयु क्रम का आएगा तो आयु में सादी और अध्रुव के भेद से सभी बंद 2 प्रकार के हैं, तो सब में 2-2-2-2 लिख देना, 2-2-2-2। नाम कर्म के लिए आएगा तो नाम के लिए ऊपर गाथा में क्या लिखा था, वेदनी नामाणम, इनके लिए भी अनुत्कृष्ट बंद केवल 4 प्रकार का है, बाकी सब 2 प्रकार के हैं। तो अनुत्कृष्ट के आगे 4 नंबर आ जाएगा, बाकी उत्कृष्ट, अजगन्य और जगन्य सब तीनों के लिए 2 नंबर लिख दो। गोत्र कर्म के लिए भी अजगन्य और अनुत्कृष्ट 4 प्रकार का है, तो अजगन्य और अनुत्कृष्ट के आगे 4-4 नंबर आ जाएगा, बाकी उत्कृष्ट और जगन्य के आगे 2-2 नंबर आ जाएगा। ऐसे ही गोत्र कर्म का, ये गोत्र का ही हो गया। अब अंतराय कर्म आया, अंतराय तो घाती में ही आ गया ना, तो बस उसका अजगन्य में 4 प्रकार का है, बाकी सो 2 ही 2 प्रकार का है, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और जगन्य में 2-2 नंबर सामने आ गए। ऐसे 8 कर्मों का एक संक्षिप्त स्वरूप इस गाथा के अनुसार टेबल के रूप में बन गया। ठीक है, इतना ही बहुत है। हाँ, टेबल तो बनी जाती है, अब एक छोटा मोटा बोर्ड रखे रहना चाहिए, कभी भी काम में आ जाए। स्लेट टाइप का। सत्थाणम दुवियाणम, दुवियाण मणुक्कस्समसत्थगाण धुवियाणम, अजहण्णम चय चदुधा, शेषा शेषाडयम चदुधा। अब यहाँ पर थोड़ी सी और डिटेल बता रहे हैं कुछ, कि जैसे ध्रुव प्रकृतियां भी इसमें होती हैं, उनके विषय में कुछ बताया जा रहा है। ध्रुव प्रकृतियों में जो प्रशस्त भी होती हैं, अप्रशस्त भी होती हैं, और अध्रुव प्रकृतियों के भी ये जगन्य, अजगन्य, अनुत्कृष्ट, उत्कृष्ट, है ना, ये सब अनुवाग संबंधी जो भी ये सादी, अनादि, ध्रुव, अध्रुव ये भेद होते हैं, इन सबका यहाँ पे मिला करके कथन किया जा रहा है। तो कहते हैं सत्थाणम ध्रुवियाणम, है ना। सत्थाण माने प्रशस्त प्रकृतियां और ध्रुवियाण माने ध्रुव। प्रशस्त ध्रुव प्रकृतियों का अणुकस्सम अनुत्कृष्ट बंध, और असत्थगाण ध्रुवियाणम, और अप्रशस्त ध्रुव प्रकृतियों का अजघण्डम अजघन्य बंध, ये चतुधा 4 प्रकार का है ना। क्या कहा, जितनी भी प्रशस्त शुभ जो प्रकृतियां हैं, जो ध्रुव प्रकृतियां हैं, है ना, प्रशस्त ध्रुव प्रकृतियों का तो अनुत्कृष्ट बंध, और अप्रशस्त ध्रुव प्रकृतियों का अजघन्य अनुभाग बंध, ये 4 प्रकार का होता है, सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव,
है ना। चदुधा शेषा शेषाणयम च दुधा। अब जो शेष बची, तो जैसे प्रशस्त ध्रुव प्रकृतियों का अब जो बंध बचा अनुत्कृष्ट के अलावा, तो उत्कृष्ट, अजगन्य और जघन्य प्रशस्त ध्रुव प्रकृतियों का अब 3 प्रकार का जो बंध बचा रह गया ना शेषा, तो वो जो है शेषाणयम माने वो, हाँ वो दोनों प्रकार का होगा, जघन्य आदि जो चारों प्रकार का वो होगा बंध, वो सादी और अध्रुव के भेद से 2 प्रकार का होगा। वो प्रशस्त अप्रशस्त की चर्चा भी आती है उसमें। तो ये अलग से भी जान सकते हैं। प्रशस्त ध्रुव प्रकृतियां और अप्रशस्त ध्रुव प्रकृतियां होती हैं, तो उसको अभी बताते। पहले ये समझो क्या कहा जा रहा है, गाथा का भाव क्या है ना। तो प्रशस्त ध्रुव प्रकृतियों का जो उत्कृष्ट, अजगन्य और जघन्य ये 3 प्रकार का बंध रह गया ये, और अप्रशस्त ध्रुव प्रकृतियों का जघन्य, अनुत्कृष्ट और उत्कृष्ट, है ना। क्योंकि उसमें भी अनुत्कृष्ट को छोड़ देना है, नहीं, अप्रशस्त ध्रुव प्रकृतियों में अजगन्य अनुभाग बंध को छोड़ देगा, है ना, शेषा के लिए। तो अप्रशस्त ध्रुव प्रकृतियों में अजगन्य को छोड़ करके जगन्य, उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट ये 3 प्रकार का बंध, इन सबका और बाकी की जो भी अध्रुव प्रकृतियां हैं उनका ये जगन्य आदि चारों प्रकार का जो अनुभाग बंध है वो सादी और अध्रुव के भेद से 2 प्रकार का होता है। इस तरह से यहां पर ये कुछ सारभूत अंत में गाथा कह करके इस प्रकरण को पूर्ण किया गया है। अब यहां पर ये बताया जाता है कि प्रशस्त ध्रुवबंदी जो प्रकृतियां हैं वो 4 प्रकृतियां मानी जाती हैं। हाँ, प्रशस्त ध्रुवबंदी प्रकृतियां तेजस शरीर, कार्मण शरीर, अगुरु लघु और निर्माण नाम कर्म, ये 4 प्रकृतियां प्रशस्त ध्रुवबंदी प्रकृतियां हैं। वर्ण चतुष्क दोनों में लिया जाता है, उसकी बात अभी बाद में करते हैं, है ना। फिर 5 ज्ञानावरणी की, 9 दर्शनावरणी की, है ना, और 5 अंतराय की, और मिथ्यात्व कर्म, और 16 कसाएं, भय जुगुप्सा, और इसके साथ एक और आती है उपघात नाम कर्म। ये 39 प्रकृतियां हो जाती हैं, ये अप्रशस्त ध्रुवबंदी प्रकृतियां कहलाती हैं। है ना। जो अप्रशस्त ध्रुवबंदी प्रकृतियां हैं माने नियम से ये ध्रुव रूप से बंद करती ही रहती हैं, इनका ध्रुव बंद चलता रहता है। तो जैसे घातीय कर्मों का निरंतर ध्रुव बंद चलता रहता है, घातीय कर्मों की जो प्रकृतियां हैं वही उन्हीं में से तो हैं सब अप्रशस्त ध्रुवबंदी प्रकृतियां। तो 5 ज्ञानावरण की आ गई, दर्शनावरण की 9 हो गई, अंतराय की 5 हो गई, 16 कसाय आ गई, मिथ्यात्व भी आ गया। तो बस बचा क्या रह गया, 9 कसायों में भय जुगुप्सा को छोड़ करके बाकी जो 9 कसाय बची, है ना। हाँ, तो वो प्रकृतियां बस उनको छोड़ करके बाकी सब हमेशा बंधने वाली अप्रशस्त ये ध्रुवबंदी प्रकृतियां हैं। अध्रुवबंदी नहीं, सॉरी, ध्रुवबंदी, अप्रशस्त ध्रुवबंदी ये प्रकृतियां हैं, माने ये अप्रशस्त प्रकृतियां ध्रुव रूप से निरंतर बंध को प्राप्त होती रहती हैं। भय जुगुप्सा को ध्रुवबंदी में लिया गया क्योंकि हास्य रति या अरति शोक इन दोनों में से एक जोड़े का ही बंद होगा एक टाइम पे, तो ये ध्रुव बंद नहीं कहलाएगा इनका, है ना। लेकिन भय जुगुप्सा का ध्रुव बंद भी होता है। ऐसे ही एक और ये
उपघात है, बस ये एक नाम कर्म की प्रकृति है। उपघात, इसका निरंतर बंध होता रहता है। तो ये अप्रशस्त ध्रुवबंदी प्रकृतियों में ये 39 प्रकृतियां ये आ जाती हैं। तो इस तरह से अशुभ प्रकृतियों में ये 39 प्रकृतियां अप्रशस्त ध्रुवबंदी प्रकृतियां हैं, और 4 प्रकृतियां प्रशस्त ध्रुवबंदी प्रकृतियां हैं। बाकी का जो ये जो शेष बचती हैं प्रकृतियां, वो अध्रुवबंदी कही जाती हैं, है ना। अब ये जो वर्ण आदि वर्ण चतुष्क जो 4 माने जाते हैं, ये भी ध्रुवबंदी होती हैं, लेकिन ये जब प्रशस्त और अप्रशस्त जब रूप में आती हैं तो इसलिए इनको ध्रुवबंदी में नहीं लेते। कभी प्रशस्त हो रही हैं तो कभी अप्रशस्त बंद हो रहा है। तो सामान्य रूप से अगर वर्ण चतुष्क को लेंगे तो ये ध्रुवबंदी में आएंगी, लेकिन प्रशस्त अप्रशस्त के भेद से लेंगे तो ये फिर ध्रुवबंदी में नहीं आती, है ना। इस तरह से इनका विभाजन किया जाता है। तो इस तरह से प्रशस्त ध्रुवबंदी प्रकृतियां 4 हो गई, अप्रशस्त ध्रुवबंदी प्रकृतियां 39 हो गई, और जो शेष बची वो कितनी हो गई? 73 प्रकृतियां शेष बचेंगी, है ना। 39 और 4, हाँ 43 हो गई। और जो 4 वर्ण चतुष्क हैं वो शुभ भी हैं और अशुभ भी हैं, है ना। तो 43 में 8 जोड़ेंगे तो 51 हो गया, और 120 में से हाँ, 120 में से घटा दो, फिर उसमें 69 बचेंगी, और फिर उसमें फिर जोड़ना पड़ेगा उसमें। तो उन्हीं 8 प्रकृतियों को जो 4 पहले अपन ने जोड़ ली है ना, उनको ही जो है इधर से फिर से जोड़ देना पड़ेगा 69 में, तो ये 73 बन जाएंगे। ये दोनों में मिला ली ना, इसलिए तो इस तरह से अध्रुव प्रकृतियां 73 हो जाती हैं, और अप्रशस्त ध्रुव प्रकृतियां 39 हो जाती हैं। तो यहां पर भी इनका बंध बताया गया है कि मतलब प्रशस्त प्रकृतियों के जो 4 प्रकृतियां, इनका भी उत्कृष्ट होगा, अनुत्कृष्ट होगा, जगन्य होगा, जघन्य होगा। तो इसमें सभी प्रकार का ये बंध कैसा होगा, है ना। तो ये प्रशस्त ध्रुव प्रकृतियों का, हाँ, अनुत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट जो बंध है वो चारों प्रकार का है, बाकी का दो दो प्रकार का है, ऐसा लेना, है ना। और अप्रशस्त ध्रुव प्रकृतियां हैं, उनका अजगन्य बंध 4 प्रकार का है, बाकी का सबका दो दो प्रकार का है। और जो शेष बची अध्रुव प्रकृतियां हैं, उन सबका चारों ही प्रकार का, माने उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, अजगन्य और जगन्य, सबका ही दो दो प्रकार का बंध है। इस तरह से यहां पर ये प्रकृतियों के अंत में सादी, अध्रुव, अनादि, ध्रुव, इन 4 प्रकार के बंधों के बारे में बता करके इसको समाप्त किया है। आगे का जो प्रकरण आ रहा है वो अब आपकी समझ में थोड़ा आने वाला है ना। हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा चलता रहता है, बीच में कुछ, है ना, गाड़ी गड्ढे में चली जाती है ना। तो वो आगे का तो थोड़ा ठीक है, अब ये प्रकरण थोड़ा तो शुरू कर देते हैं इसको भी। अब यहाँ पर अनुभाग शक्तियों का वर्णन आ रहा है, जो है ना अच्छे ढंग से समझने जानने योग्य है। सत्य लदा दारू अट्ठी शीलोबमाहुघादीणम दारु अनंतिम भागोत
तिदेश घादी तदो सब्बम। अब देखिए, अब यहां पर अब नई बात शुरू करते हुए कहते हैं, जो अनुभाग होता है उस अनुभाग का जो लक्षण होता है वह हमें शक्ति के रूप में बताया गया। अनुभाग एक कर्म के फल देने की शक्ति का नाम है। तो वह जो शक्ति होती है उसी को एक स्पर्धक संज्ञा से कहा जाता है। क्या बोलते हैं? स्पर्धक। तो शक्ति का जो विभाजन है वो कुछ उपमाओं के माध्यम से यहां पर हमको बताया जा रहा है ना। तो कहते हैं सत्य माने जो शक्ति है, घादीडम माने घातिया कर्मों की जो शक्ति है, यह 4 रूपों में कही गई है। लता, दारू, अट्ठी माने अस्थि और शैल माने शैल, पाषाण पर्वत, है ना। उपमाहु, शैलोपमाहु, इनकी उपमा के समान कही गई है ना। माने घातिया कर्मों में जो अनुभाग शक्ति पड़ती है, जो कर्मफल देने की शक्ति आती है, उसको शक्ति को 4 प्रकार की उपमाओं से समझाया जाता है। यानी वो घातिया कर्म के उस अनुभाग बंद की शक्तियां कितनी कठोर हो सकती हैं। तो ये 4 चीजें हैं। लता माने तो लता तो जानते ही ना, बेल। तो ये थोड़ी मुलायम होती है। और दारू माने दारू नहीं है, दारू माने लकड़ी होता है ना। काष्ठ फलक जिसको बोलते हैं। तो वो बेल से लकड़ी से थोड़ी सी बेल से लकड़ी ज्यादा कठोर होती है। और उससे भी ज्यादा कठोर अट्ठी होती है, हड्डी, अस्थि। वो उससे भी कठोर होती है, लकड़ी से भी कठोर अस्थि होती है ना। हाँ, इसलिए आप कभी कभी लकड़ी को तोड़ देते हैं। लकड़ी को तोड़ देते हैं ना। और उससे भी ज्यादा कठोर होता है पाषाण, पत्थर, उससे भी ज्यादा कठोर होता है। तो इस तरह से यहां पर ये घातिया कर्मों की ये 4 प्रकार की शक्तियों को बताया गया है। यानी इन प्रकार की शक्तियों के समान ही घातिया कर्मों की शक्तियां या उनके स्पर्धक होते हैं, है ना। इससे क्या समझना कि जैसे लता से दारू, दारू से अस्थि, अस्थि से शैल, ये कठोर कठोर होता चला जाता है, उसी प्रकार से जो हमारे कर्म वर्गणाओं के जो समूह होते हैं जिनमें अनुभाग शक्ति होती है, वो अनुभाग शक्ति इसी तरह की कठोरता से, है ना, लता के समान होती है किसी की दारू की तरह होती है, किसी की अस्थि की, और किसी की शैल की तरह होती है। तो ये अनुभाग भी क्रम क्रम से इसी तरह से अधिक अधिक रूप में पाया जाता है ना। ये घातिया कर्मों की इन अनुभाग शक्तियों के बारे का बताने के लिए ये क्रम इस तरह की उपमाओं के साथ में जानना। तो ये 4 प्रकार से इसका विभाजन किया गया है। अब यहां पर एक बात कहते हैं, दारू अनंतिम भागोत्ति, यानी जब तक दारू का अनंतवां भाग नहीं आ जाता तब तक तो शक्तियों का स्पर्धक जो होते हैं वो देशघाती होते हैं, है ना। फिर तदो सब्बम, उसके आगे वे सभी सब्बम माने सर्वघाती होते हैं, है ना। यानी आपने सुना होगा ना कि ये जो कर्म प्रकृतियां होती हैं उनमें ये देशघाती भी होती हैं और सर्वघाती होती हैं। तो देशघाती सर्वघाती स्पर्धक की अपेक्षा से ही कहा जाता है, अनुभाग शक्ति की अपेक्षा से ही कहा जाता है। तो
जो शक्तियों के स्पर्धक देशघाती रूप होते हैं तो वो कहाँ से होंगे? तो जो लता का भाग है, लता के समान है, वो तो सारा देशघाती है ना। लेकिन दारू भाग का केवल अनंतवां भाग देशघाती है, और अनंत बहुभाग जो है वो सर्वघाती है ना। मतलब ऐसे एक पैमाना बना के चलें कि लता का एक स्थान है, एक दारू का स्थान है, एक अस्थि का स्थान है और एक शैल का स्थान है। एक आयाम बना के चलें लंबाई, तो लता की तो सारी लंबाई देशघाती की तरह है। दारू का जितनी लंबाई है, मानो ये टेबल की है, तो इस टेबल का अगर हम अनंतवां भाग करेंगे तो यहां तक आएगा, ये अनंतवां भाग, और इसके अलावा जितना है अनंत बहुभाग है। तो इतना स्पर्धक तो इसका देशघाती होगा, बाकी का सब ये सर्वघाती की तरह काम करेगा। फिर आगे का सारा अस्थि रूप जितना है वो सब सर्वघाती है, और शैल रूप भी जितना अनुभाग होगा वो सारा सर्वघाती होगा। तो जो ये अनुभाग बंद हुआ है, जिन कर्म वर्गणाओं के समूहों में ये शक्तियां आई हैं, वो शक्ति रूप अनुभाग इस तरह से देशघाती रूप भी होता है और सर्वघाती रूप भी होता है। तो इसका देशघाती और सर्वघाती का मतलब ये होता है कि सर्वघाती स्पर्धक का अगर उदय होगा, सर्वघाती अनुभाग शक्ति का उदय होगा, तो उस संबंधी गुण जिसका वो घात कर रहा है कर्म, उस गुण का एक अंश भी प्रकट नहीं होगा। हाँ, किंचित मात्र भी एक अंश भी उसका प्रकट नहीं होगा, आत्मा का जो गुण जिसको वो घात कर रहा है। और देशघाती के उदय में कुछ प्रकट होगा और कुछ अप्रकट होगा। तो इस तरह से अनुभाग शक्तियों के कारण से ही आत्मा की अपनी शक्ति कुछ प्रकट होती है। अगर सर्वघाती कर्मों का उदय है तो आत्मा की वह शक्ति बिल्कुल भी प्रकट नहीं होगी, और देशघाती कर्मों की अनुभाग शक्ति का जब उदय होगा तभी आत्मा के अंदर जो उसके अपने गुण हैं उनका कुछ प्रकट होंगे और कुछ अप्रकट रहेंगे। तो ये देशघाती का कार्य है, ये सर्वघाती का कार्य है। तो इस तरह की चर्चा पहले भी की गई है ना। हाँ, जैसे केवल ज्ञानावरण होता है तो ये सर्वघाती कर्म कहलाता है। तो इसकी सर्वघाती शक्ति के कारण से केवल ज्ञान का एक अंश भी आप में प्रकट नहीं हो सकता। मति ज्ञान प्रकट हुआ है तो मति ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धकों के कारण से प्रकट होता है। उसमें देशघाती शक्तियां होने के कारण से कुछ मति ज्ञान प्रकट हो जाता है, कुछ मति ज्ञान अप्रकट रहता है। तो इस तरह से देशघाती का और सर्वघाती का कार्य जाना जाता है। यानी इन देशघाती कर्म का जब उदय होगा तभी जो है आत्मा के गुणों का कुछ अंश उभरे आएगा, प्रकट होगा, बाकी का अंश उसमें भी दबा रहेगा। तो इस तरह से ये अनुभाग शक्तियों का ये जो वर्णन है ये थोड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, इसमें समझ में भी आएगा और आपके लिए, है ना, थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये भी अनुभाग शक्ति भी कुछ काम करती है? है? क्या चीज? कर्म कांड? हाँ, तो अब कर्म बंद करते हुए क्या सोचना? जब कर्म फल का अनुभव कर रहे हैं तभी भी तो सोचने में आता है। मान लो अभी कर्म कांड पढ़ रहे हैं, है ना, तो अब समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, तो जो समझ नहीं आ रहा है ना, वो उस देशघाती कर्म के आवरण के कारण से है, और जो हट गया है उसके कारण से थोड़ा समझ आ गया, थोड़ा समझ आ गया, तो उसके कारण से थोड़ा समझ आ गया, है ना। तो ये अनुभव इस तरह से होता है अनुभाग का। तो कुछ समझ आता है, कुछ समझ नहीं आता। तो कम से कम इतना है, ये देशघाती, है ना, कर्म का देशघाती स्पर्धकों के उदय से ऐसा होता है। और जिन कर्मों का बिल्कुल ही सर्वघाती
स्पर्धकों का उदय रहेगा तो उनका तो जैसे मान लो अवधि ज्ञान है, तो ये तो पूरा ही दबा हुआ है, तो इनके अभी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है, इसलिए अवधि ज्ञान है नहीं, मन परे ज्ञान है नहीं, केवल ज्ञान है नहीं। हम्म हम्म। तो इस तरह से ये वर्णन है। हम्म इतना ही रहने दो।